जी, तो आज हम बात करेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जब डायनामिक इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में अचीव हो जाता है, तो वो कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसके अकॉर्डिंग ये सब प्रोसीड होता है। तो आप देखें कि एक एग्जांपल लेते हैं हम एक रिएक्शन की। देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस। आप देख सकते हैं कि जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है इन द बिगिनिंग, देयर आर ओनली रिएक्टेंट्स। आपको यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स नजर नहीं आ रहे, ठीक है। देयर इज नथिंग। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स इस वक्त जीरो अमाउंट में है या जीरो कॉन्सेंट्रेशन में है। सो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होने के लिए सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये है कि रिएक्टेंट्स अपने मैक्सिमम रेट पे रिएक्ट करेंगे और वो प्रोसीड करेंगे लेफ्ट टू राइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यही वो स्टेज है जब हम कहते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन तो अपने फास्ट रेट पे हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप कह सकते हैं कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड हो रहा था देयर वाज नो रिवर्स रिएक्शन बिकॉज देयर वाज नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट। तो इनिशियल स्टेज पे हम कह सकते हैं रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट एज देयर इज जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। So almost all the reactants react to form the products. But जब अभी पूरे के पूरे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट नहीं हुए होते प्रोडक्ट्स में, कुछ अमाउंट प्रोडक्ट की बनती है, राइट एट दैट टाइम जब वो प्रोडक्ट थोड़ी सी अमाउंट में भी बन जाती है, तो अगर आपका सिस्टम क्लोज है जिसमें ये रिएक्शन प्रोसीड करवाया जा रहा है, उसी वक्त कुछ अमाउंट जो प्रोडक्ट की बन गई, अब वो क्या करेगी, वो अमाउंट इट विल टेंड टू रिएक्ट बैक, ठीक है। सो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाएगी बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और जब प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उसी वक्त जैसे जैसे वो बन रहे होते हैं इवेंचुअली एट दैट टाइम उनकी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाती है क्योंकि रिएक्टेंट्स तो रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते जा रहे हैं। तो रिजल्टेंटली यही होगा कि प्रोडक्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेजुअली स्लो डाउन होगा और रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्पीड पकड़ेगा, इट विल स्पीड्स अप। तो फिर क्या होने जा रहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि प्रोडक्ट है इट विल डीकम्पोज बैक और इट विल रिएक्ट बैक टू फॉर्म रिएक्टेंट, ठीक है। और अब ये आप नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बना चुके हैं। नो, इन द बिगनिंग जस्ट रिएक्टेंट विल रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड आफ्टर सम टाइम देन सम अमाउंट, कुछ अमाउंट प्रोडक्ट की बन जाएगी, तो वही प्रोडक्ट, ये इंतजार नहीं करेंगे कि सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हों, थोड़ी सी अमाउंट बनते ही वो प्रोडक्ट जो है वो रिकम्बाइन होना शुरू हो जाएगी या डीकम्पोज होना शुरू हो जाएगी ताकि वो रिएक्टेंट्स बना सके। जैसे कि ये रिएक्शन है कि हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस गैस बनी और जैसे ही वो बनी उसने डीकम्पोज होके दोबारा से रिएक्टेंट बनाने शुरू कर दिए। जब ये स्टेज आती है जब फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता है और रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है, फास्ट हो जाता है, तो एक स्टेज पहुंचती है जब हम कहते हैं कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस एंड रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेस and when they become equal then the condition is called dynamic equilibrium. The stage at which the two rates, rate of the forward and reverse reaction will become equal to each other is called dynamic equilibrium state, ठीक है। यानी हाइड्रोजन और आयोडीन अगर रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक वैसी ही अमाउंट में अब हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोज होके दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन गैस बना रहे हैं। इस स्टेज पे जब दोनों रिएक्शंस की स्पीड इक्वल हो जाए, दिस कंडीशन और दिस स्टेट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। कॉम्बिनेशन रेट इज इक्वल टू डीकम्पोजिशन रेट, ठीक है। तो हम देखते हैं ग्राफिकली इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर हमें इन
दोनों रिएक्शंस में, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में ग्राफ प्लॉट करना हो तो आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे रिएक्शन रेट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हम टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, व्हेन द टाइम you can say there was starting of the reaction zero time, and from zero when we move toward the dilation of time, यानी time increase हो रहा है, तो वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि रिएक्शन रेट भी इंक्रीज हो रहा है। और ये कौन सा रिएक्शन रेट है? दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन। जब फॉरवर्ड रिएक्शन अचीव कर जाता है मैक्सिमम रेट, ये फॉरवर्ड रिएक्शन को मैंने यहाँ ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन एक खास रेट पे पहुंचता है, ग्रेजुअली जब प्रोडक्ट्स भी कुछ बन चुके होते हैं, एट दैट टाइम ग्रेजुअली फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट टू डिक्रीज, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ग्राफ की जो स्लोप है इट इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, और जैसे ही रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट करता है तो हम देखेंगे कि यहाँ से अब रिवर्स रिएक्शन जो कि इस वक्त जीरो पे है, ठीक है, पहले वो रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं थे, बट व्हेन द प्रोडक्ट्स आर हियर, यहाँ से रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होगा और ये अब इंक्रीज होना शुरू हुआ और होते 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 ये बराबर हो गया, इक्वल हो गया किस चीज के? फॉरवर्ड रिएक्शन की। तो जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है? रिवर्स रिएक्शन। हम कह सकते हैं कि जितना स्टार्ट पे मैक्सिमम फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, इंक्रीज होता है यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ते 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 जब यहाँ तक पहुंच जाता है, राइट एट दैट टाइम उसकी स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट्स में काफी हद तक। और जब प्रोडक्ट्स बने तो उन्हें ये लगा कि अब उनका टाइम है, उनकी टर्न है, क्योंकि सिस्टम क्लोज है, कांस्टेंट कंडीशंस है और कॉन्सेंट्रेशन जो है अब मैक्सिमम हो चुकी प्रोडक्ट्स की, यहाँ से वो बढ़ने शुरू हुए। और आप देख रहे हैं कि अब फॉरवर्ड रिएक्शन की बजाय रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है, और करते 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 जब वो ये यहाँ पहुंचता है इस स्टेज पे, दोनों रिएक्शंस अब सेम रेट पे चलेंगे। इस स्टेट को जब दोनों रिएक्शंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स सेम रेट पे चल रहे हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन आप देख सकते हैं, अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो इसकी डायरेक्शन ये है, और अब ये इक्वली चल रहे हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। और इस स्टेज पे हम कहते हैं rate of the forward reaction and reverse reaction becomes equal, but reaction doesn't stop. So this is the graphical representation of forward and reverse reaction at equilibrium state.